की औलाद भी हैं और इसके साथ साथ क्या है कि अल्लाह ताला के बेटे भी हैं, इसलिए हम ज्यादा मुस्तहिक हैं, हम ही जन्नत में जाएंगे, हमारे अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो इसका आगे जवाब आगे चलकर इंशाल्लाह पढ़ेंगे चंद आयतों के बाद। अल्लाह करीम फरमाते भाई देखो तुम ही जन्नत में जाओगे ना, तुम्हें कोई शक तो नहीं है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना कि तुम जन्नत में जाओगे। जब इतना यकीन है तुम्हें कि तुम जन्नत में जाओगे, तुम दोज़ख में नहीं रहोगे, फतमन्नउल मौता, तो मौत की तमन्ना करो, मौत मांगो अल्लाह ताला से। भाई जिस बंदे को सर्टिफिकेट मिला हुआ हो अल्लाह की तरफ से कि भाई तुम जन्नत में जहन्नम में नहीं जा सकते हो, तुम सीधे डायरेक्ट कहां जाओगे, तो उसको यहाँ दुनिया में क्या रहने की जरूरत है, छितर खाने की, है जी, परेशानियां झेलने की, टेंशनें बर्दाश्त करने की, दुनिया के इस गंदे माहौल में रहने की क्या जरूरत है। वो कहाँ जाए, सीधा जन्नत में जाए, टिकट कटाए, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। इसलिए फरमाया फतमन्नउल मौत, इनसे कहो कि मौत की तमन्ना करें, इन कुंतुम सादिकीन, अगर ये क्या है सच्चे हैं। तो मैंने ये बताया कि इनके अनपढ़ लोगों को इनके उलमा ने किस पर लगा रखा था, आरजुओं पर, ख्वाहिशात पर। भाई ये बात हमें बताने की क्या जरूरत है, ये उम्मत मोहम्मदिया को ये बात इसलिए बताई जा रही है कि भाई अपने अंदर ऐसी काली भेड़ों से होशियार रहो जो मिंबर और मेहराब को गलत इस्तेमाल करते हैं और आप लोगों को ख्याली पुलाव पका के देते हैं, आपको अहमकों की दुनिया में रखते हैं, आपको जन्नतों की आरजू और जन्नत के टिकट तकसीम करते हैं और अमल से कोताही करते हैं, खुद भी और दूसरों को भी अमल पर नहीं लगाते हैं। आप कितना आधा पारा पढ़ चुके हैं, कितनी मर्तबा आ चुका, आमनु व अमिलुस सालिहात, आमनु व अमिलुस सालिहात, ईमान भी जरूरी है, आमाले सालिहा भी जरूरी है, ठीक है। लेकिन यहाँ नमाज नहीं पढ़ो जन्नत की खुशखबरी है, ठीक है, रोजे नहीं रखो फिर भी जन्नत मिलेगी, ठीक है, इसके अलावा सदका खैरात कर दो जन्नत मिलेगी, ज़कात नहीं दो कोई नहीं भले चलेगा, ज़कात नहीं दो कोई मसला नहीं, लेकिन सदका खैरात करते रहो क्या मिलेगी, जन्नत मिलेगी। तो इसलिए फरमाया कि ये लोग भी अहमकों की दुनिया में रहते थे, अनपढ़ थे, अपनी किताब पर इन्होंने तवज्जो नहीं दी, किताब को नहीं पढ़ा। कहीं ए उम्मत मोहम्मदिया के मुसलमानों तुम कहीं जाहिल न मर जाओ, इस किताब को पढ़ो और उन लोगों के चुंगल से निकलो जो लोग तुम्हें झूठी आरजुएं जन्नत की दिलाए बैठे हैं कि बगैर अमल के भी क्या कर सकते हैं, जन्नत में जा सकते हैं, डायरेक्ट जन्नत में दाखिला हो सकता है। तो इसलिए फरमाया कि अनपढ़ न रहो उनकी तरह, जैसे वो अनपढ़ थे और उनके बड़ों ने उनको बेवकूफ बना रखा था, ऐसे तुम अपनी किताब को पढ़ो, उसको सीखो और देखो कि अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है, किस चीज से मना किया है, ठीक है, क्या करने का कहा है। इसीलिए फरमाया कि जो लोग ऐसे हैं जो ख्याली पुलाव पकाते रहते हैं कि हम जन्नती हैं जी, हमारे अलावा कौन जा सकता है जी, हमारे बड़ों ने कह दिया जी हम जन्नती हैं तो हम जाएंगे, फरमाएंगे इन हुम इल्ला यज़ुन्नून, ये महज ख्याली पुलाव पकाते हैं। तो क्या अंजाम क्या है इनका, फवैलुल लिल्लज़ीना यक्तुबून, फरमाया हलाकत है ऐसे लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते। ये आगे बददियानती उनके बड़ों की बता रहे हैं। जाहिल तबके का क्या हाल है कि ख्याली पुलाव है, क्या है, ख्याली पुलाव है, अहमकों की जन्नत में रहते हैं। और बड़ों का क्या हाल है, यक्तुबून किताब बिअयदीहिम, अपने हाथों से किताब लिखते हैं। किताबें चूंकि प्रेस का दौर नहीं था, प्रिंटिंग का दौर नहीं था, अपने हाथ से किताब लिखते थे, नुस्खा लिखते और फिर उसको बेचते। तौरात जो है लिख लिख कर, इंजील लिख लिख कर भी क्या करते थे, बेचते। भाई किताब लिखना, कुरान करीम लिखना, तौरात लिखना ये कोई जुर्म नहीं है भाई, इशाअत इसी तरीके से होती है, आपके छापे खाने नहीं लगे हुए। लेकिन क्या करते थे, अपने हाथों से अपनी तरफ से लिखते थे। बाद दफा बंदे के ज़हन में आता, अच्छा भाई ये मतलब है कि प्रिंटिंग करवानी चाहिए, किताब अपने हाथ से नहीं लिखनी चाहिए। तो भाई आज से 100-150 साल पहले तो किताबों हाथों से ही लिखते थे ना लोग, तो हाथों से लिखना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी तरफ से लिखना क्या है, वो बुरा है। तो ये बददियानत लोग, चूंकि इनकी किताब की जुबान बदल गई, लोग भूल गए, इब्रानी जुबान की किताब थी, वो आज इब्रानी जुबान जानता भी कोई नहीं, ठीक है, और उन्होंने क्या फायदा उठाओ इससे, अपनी जुबान में लिखो, जो उस जमाने में जुबान चलती थी उसी में किताब लिखी, अपनी तरफ से मिक्सिंग की और क्या कहते थे, सुम्मा यकूलून, फिर कहते थे हाज़ा मिन इंदिल्लाह, ये अल्लाह की तरफ से है। किसकी तरफ से है, अल्लाह की तरफ से है। लियश्तरू बिही समनन कलीला,
ताकि इसको बेचकर थोड़ी सी क्या ले ले, कीमत ले ले। तो किताब के नुस्खे लिख लिख कर अपनी तरफ से क्या करते थे, बेचते थे और कमाई करते थे। और क्या करते थे, कमाई करते थे। फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, फरमाया कि ऐसे लोगों के लिए हलाकत है। आयत के शुरू में भी फरमाया, आयत के आखिर में भी फरमाया। वैल का एक जो है, ये जहन्नुम का एक तबका है। जहन्नुम का क्या है, एक तबका है, एक हिस्सा है, जिसमें बड़े मुजरिमों को क्या किया जाएगा, सजा दी जाएगी, जिसकी गहराई इतनी ज्यादा है कि फरमाया कि 70,000 सालों तक या 70 सालों तक आदमी क्या करता रहे, वो नीचे गिरता रहे, उसकी गहराई नहीं आती है। ठीक है, इतना गहरा वो तबका, इतनी गहरी वो जगह है। फरमाया उसमें इन लोगों को रखा जाएगा जो इतनी बड़ी बददियानती करते थे कि मजहब की किताब को अपने पास से, अपनी तरफ से लिखते थे और मंसूब किसकी तरफ करते थे, अल्लाह की तरफ करते थे। तो इसलिए फरमाया फवैलुल लहुम मिम्मा कतबत ऐदीहिम, हलाकत है उन हाथों के लिए जो हाथ के लिखते हैं, ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, और हलाकत है उस कमाई के लिए जो ये करते हैं, जो ये करते हैं। ठीक है, वक़ालू लन तमस्सना अन्नार, आगे मैंने आपको बता दिया कि ये इनकी अहमकाना नजरियात देखिए। इससे अंदाजा लगाइए, आज हम यहूद व नसारा को आइडलाइज करते हैं। ओ जी मगरिब बहुत तरक्की कर गया, ओ जी यहूदी बहुत आगे निकल गए, ओ जी ईसाई बहुत आगे निकल गए। इनका और इनके बड़ों का हाल देखिए, कितने बेवकूफ लोग हैं ये, हाँ जी, कि इनकी अकल इतनी भी काम नहीं करती है कि भाई जो जुर्म करेगा सजा भी क्या मिलेगी, उसी को मिलेगी। और ये क्या कहते हैं, जुर्म हम करेंगे, सजा किसको मिलेगी, मुसलमानों को मिलेगी। ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा क्या है जी, नजरिया क्या है जी, गुनाह हमने किए और सूली कौन चढ़ गया, हमारा पैगंबर। तुमने 2000 साल बाद गुनाह किए और 2000 साल पहले पैगंबर क्या चढ़ गया, सूली चढ़ गया। भाई कभी ऐसा भी हुआ है जुर्म के बाद सजा तजवीज की जाती है, ना कि जुर्म से पहले। मुजरिम पैदा हो रहे हैं 2000 साल बाद और जो है वो सजा दी जा रही है पैगंबर को 2000 साल पहले, है जी। ये ईसाइयों का नजरिया है कि भाई जो मर्जी गुनाह कर लो, क्या है, हमारे पैगंबर हमारे लिए क्या बन गए, सूली चढ़ गए, कफारा हो गया हमारे गुनाहों का। अब आज 7वें दिन चर्च में जाकर जो है वो पोप है, जो पादरी है, उसको थोड़ा सा बता दो कि भाई मैंने इतनी दफा जिना किया है, इतनी दफा रेप किया है, ये बददियानती की है, ये रिश्वत ली है, ये सारे मेरे से हो गए। ठीक है, वो पर्ची लिख के दे देता है कि भाई जी चलो यसू मसीह के नाम से क्या हो गए, माफ हो गए, चलो जी नया स्टार्ट करो, है जी, नया सिलसिला, आइंदा और कमाई करके आना, फिर तुम्हें और क्या करेंगे, पर्ची लिख कर देंगे। तो ये सूरत हाल है। ठीक है, आज भी इनका यही है। आप देखो फलस्तीन में बच्चे मर रहे हैं, क्या है कि किसी भी, आप तसव्वुर कर सकते हैं कि किसी भी मजहब की किताब में, आम दुनिया की किताब में माना जा सकता है कि किसी जालिम ने लिख दी हो और यह कह दिया हो कि बच्चों को मारना, खवातीन को मारना, निहत्ते लोगों को, खाली हाथ लोगों को मारना, ये मजहब का हिस्सा है। ये किसका हिस्सा है, मजहब का हिस्सा है, सवाब का काम है। ये कोई जालिम, कोई मतलब दुनिया में मुख्तलिफ लोग गुजरे हैं, मुसलमानों में हज्जाज बिन यूसुफ गुजरा है, ठीक है, और ईसाइयों में हिटलर गुजरा है। ठीक है, इस तरीके से जालिम लोग गुजरे, तो बंदा मान सकता है कि भाई किसी जालिम ने लिख दिया हो। लेकिन अल्लाह की आसमानी किताब में कहीं लिखा हो कि बच्चों को मारना, औरतों को मारना, उनके चीथड़े उड़ाना, खाली हाथ लोगों को खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, मेडिकेशन होते हुए, मस्जिद में नमाज पढ़ते हुए, किसी खेमे में पनाह लिए हुए लोगों को, सोए हुए लोगों को ऊपर बम बरसा के जलाकर भस्म कर देना, ये किसी मजहब की किताब में लिखा हो कि ये सवाब का काम है और मजहब का फरीजा है, कोई ऐसी आसमानी किताब हो सकती है? हाँ जी। लेकिन इनका आज भी ये नजरिया है, आप देख ले, रिकॉर्ड उठा के देख ले, इनका नजरिया है, इनका वजीर आजम कहता है कि तो हम तो अपना मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं। हम तो क्या कर रहे हैं, अपना मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं। हमारी किताब तालमुद में लिखा है कि इनको मारना गुनाह नहीं है। इन लोगों को मारना, ये जो चिऊटियां हैं, ये जो हमारे नजदीक चिऊटियों से भी ज्यादा हैसियत नहीं रखते हैं, इनको मारना गुनाह का काम नहीं है। हम तो अपना मजहबी फरीजा अदा कर रहे हैं और इस गंद को क्या कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं। ये वो कहते हैं, सरेआम कहते हैं।
तो मैंने बताया कि ये कितनी अहमकाना तसव्वुर है जी। बंदा मान सकता है कि किसी आसमानी किताब में लिखा हुआ, तालमूद को या अपनी आसमानी किताब कहते हैं ना, तो कहते हैं उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए मैंने अर्ज किया कि उस जमाने में भी ये अहमक और बेवकूफ थे, आज भी इनकी बेवकूफियों की इंतहा आप देख लीजिए। तो फरमाया कि ववैलुल लहुम मिम्मा यक्सिबून, हलाकत है इनके लिए जो वो कमाते हैं। और क्या कहते हैं, लन तमस्सना नार, हमें तो आग छू भी नहीं सकती, आग छू भी नहीं सकती, इल्ला अय्यामम मादूदा, मगर गिनती के चंद दिन। फरमाया इनसे पूछो ऐ पैगंबर कि क्या तुमने अल्लाह से कोई मुआहदा किया है, कोई रिटर्न में, कोई जुबानी कलामी अल्लाह ताला ने मुआहदा किया हो, और तुम इस बेस पर कह रहे हो कि देखो अल्लाह है, वो कभी वादा की खिलाफ वर्जी नहीं करता।